मीनाक्षी जी के पति की पहली पत्नी का देहांत हो गया और छोड़ गई एक बेटे को, रमेश। रमेश बड़ा बेटा है और मीनाक्षी जब शादी करके इस घर में आई तो पहले गोद में उसे रमेश मिला। मीनाक्षी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जहां आंखों में ढेर सारे सपने थे, अपने पति की दुल्हन बनकर आई थी, आते ही 1 मिनट में माँ बन गई। ऊपर से बना बनाया एक 5-6 साल का पोसा हुआ बेटा। बड़ा गुस्सा आता मीनाक्षी जी को। कभी भी एक दिन के लिए भी मीनाक्षी जी रमेश की माँ नहीं बन पाई। रमेश के पिता ने इसी शर्त पर शादी की थी कि तुम्हें मेरे बेटे की माँ बनना है, बाद में मेरी पत्नी। यूँ तो मीठा मीठा कह दिए थे मीनाक्षी भी और उनके पिता भी कि हाँ हाँ आपके घर जा रही हैं आपके बच्चे को संभालने के लिए। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे स्वभाव की है, आपको प्यार देगी, आप अपनी पत्नी को भूल जाइएगा, आपका बेटा अपनी पुरानी माँ को भूल जाएगा, ये माँ ऐसी बनेगी। सब कहने की बातें थी और मीनाक्षी कभी रमेश को दिल से नहीं अपना पाई। भला 5-7 साल के लड़के को कौन अपना जन्म का बेटा मान पाएगा। ऊपर से मीनाक्षी का स्वभाव भी ठीक नहीं था। बड़ी लड़ाकू कड़क स्वभाव की, चट से मुंह पर कुछ भी बोल देने वाली औरत थी। अपने पति की भी एक नहीं चलने देती थी। पति को बात बात पर लथाड़ देती थी, उनकी सारी बातों को झुठला देती थी, सिर्फ अपना ही कब्जा जमा कर रखी थी और रमेश की तो चलती ही नहीं थी। लेकिन रमेश का स्वभाव कमाल का अच्छा था। शुरू से अपनी माँ के प्रति बहुत ही सद्भावना रखा था रमेश। रमेश की माँ जब गुजरी तो रमेश लगभग 7 साल की उम्र का था और उसे काफी समझ हो गई थी। उसे दुख हो गया था अपनी माँ के गुजरने का। इसीलिए रमेश जानता था कि ये दूसरी बार मुझे माँ भगवान ने दी है और मैं अपने गलत व्यवहार से या मैं अपने गुस्से से कभी इस माँ को नहीं खोने दूंगा। इसीलिए रमेश शुरू से अपनी माँ की समझो भक्ति ही करता था। रमेश को 2 और भाई बहन हो गए। मीनाक्षी जी को एक लड़का और एक लड़की हो गई। मीनाक्षी जी अपने बच्चों में खो गई। अपने बच्चों से इतना प्रेम करने लगी कि थोड़ी बहुत भी जो रमेश से बातें करती थी वो भी बंद हो गई। मीनाक्षी जी की मर्जी चलती तो वो रमेश को पढ़ने भी नहीं देती, क्योंकि 10वीं के बाद वो जिद करने लगी थी कि रमेश को किसी दुकान में काम लगा दीजिए, थोड़े पैसे आने लगेंगे तो घर की मदद कर लेगा। लेकिन रमेश के पिता ने कहा नहीं, ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं किसी भी तरह से इसे पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। मीनाक्षी जी मुंह सिकोड़ती है, बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे क्या काम आएगा, है तो मेरा सौतेला बेटा। यही मन में सोचती और अपने बेटे और बेटी पर ध्यान देती। रमेश देखते देखते बड़ा ही सिंसियर लड़का था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और सरकारी इंजीनियर पोस्ट पर अप्लाई करता है और उसे हो भी जाती है नौकरी। रमेश को नौकरी होने के बाद रमेश के पिता को ऐसा लगता है जैसे मैंने उसकी माँ को दिया वचन निभा दिया, मैं वो कर्ज उतार पाया, रमेश की परवरिश अच्छे से कर पाया। हालांकि मीनाक्षी जी मीठा मीठा बोलती है रमेश से उसकी सैलरी लेने के लिए, लेकिन रमेश को कभी अपना बेटा नहीं मानी और ये बात सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से रमेश जानता है। फिर भी कभी जुबान नहीं लड़ाया है अपनी माँ से, ना ही अपने भाई बहनों से। बड़ा ही प्यार करता है अपने छोटे भाई से, बहन से भी, पिता से भी। देखते देखते रमेश की शादी का वक्त हो जाता है और मीनाक्षी के पति कहते हैं कि अब हमें रमेश की शादी कर देनी चाहिए, घर में बहू ले आनी चाहिए। मीनाक्षी का जरा सा भी मन नहीं होता है रमेश की शादी करने का। उसका तो मन अपने बेटे की शादी करके बहू लाने का था। लेकिन फिर कहें भी तो क्या कहें पति से। रमेश आई नौकरी कर रहा था, अच्छे से रह रहा था, हम उसकी शादी क्यों नहीं करेंगे। रमेश के पिता ढूंढने लगते हैं अच्छी लड़की। रमेश भी नजर में रखा है कि अगर मुझे ही कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं बता दूंगा। लेकिन रमेश को तो नहीं, पर पिता को सुधा नाम की एक और लड़की का पता चलता है। सुधा बड़े अच्छे घर की लड़की है, मध्यम वर्गीय परिवार की है और दहेज उतना नहीं दे पाएंगे उसके पिता। रमेश अपने पापा से पहले ही कह दिया है कि पापा मैं 1 रुपया भी दहेज में नहीं लूंगा और किसी अच्छे घर की शांत सीधी साधारण लड़की लाऊंगा जो मेरी माँ की सेवा कर सके। रमेश के अच्छे विचार थे, उसे अच्छी लड़की भी मिली और सुधा ब्याह कर आ जाती है रमेश के घर। मीनाक्षी जी की तो स्वभाव और भी बिगड़ जाता है बहू को देखकर। एक तो बेटा बोझ था सर पर, ऊपर से बहू आ गई। इन दोनों